हर खिलाड़ी की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियाँ सिर्फ मैदान पर नहीं, दिलों पर लिखी जाती हैं। ये कहानी है उस खिलाड़ी की जिसने सपने देखे गली के कोने से और नाम कमाया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मंच तक। 14 जुलाई 1990 को मुंबई में जन्मे सूर्य कुमार यादव, जिन्हें आज दुनिया स्काई के नाम से जानती है। उनका बचपन मुंबई की रेलवे कॉलोनी में बीता, सीमित साधन पर असीमित सपना। उनके पिता अशोक यादव, जो खुद भी बार्क में इंजीनियर थे, उन्होंने सूर्या की क्रिकेट की रुचि को बहुत ही जल्दी समझ लिया था। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, सूर्या के हाथ में बल्ला और दिल में जुनून था। वो हर रोज़ प्लास्टिक की गेंद से खेलते थे, रेलवे कॉलोनी की गलियों में दौड़ते थे और अपने सपने के पीछे भागते थे। उनकी पहली कोचिंग विले पार्ले के मशहूर LF वेंगसरकर क्रिकेट अकादमी में शुरू हुई। वहीं से उनका अनुशासन, तकनीक और क्रिकेट के प्रति समर्पण शुरू हुआ। हर रोज़ सूर्या सूरज से पहले उठते थे, फिर स्कूल, प्रैक्टिस, फिर होमवर्क और फिर गली क्रिकेट। छोटे मैदान लेकिन उम्मीदें बड़ी, सूर्या के जीवन की यही परिभाषा थी। मुंबई जैसे शहर में क्रिकेटर बनना आसान नहीं होता। लाखों बच्चे इस सपने को जीते जरूर हैं, पर कुछ ही उसे हकीकत बना पाते हैं। पर सूर्या के भीतर आग थी, और वो आग किसी को दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उनके हर शॉट में, हर रन में, हर दौड़ में महसूस होती थी। उन्होंने स्कूल लेवल क्रिकेट में अपने खेल से सबका ध्यान खींचा। उनकी टेक्निक, फुटवर्क और अटैकिंग अप्रोच उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती थी। मुंबई की मशहूर शिवाजी पार्क में खेलने का उनका सपना था, और उन्होंने उस सपने को बखूबी जिया भी। ध्यान रखिए, यह वह दौर था जब हर जगह सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग का ही बोलबाला था। लेकिन इन दिग्गजों की छाया में एक नया सूरज उग रहा था, और उसका नाम था सूर्य कुमार यादव। कई टूर्नामेंट्स में उन्होंने लगातार शानदार प्रदर्शन किया। हर रन उनके संघर्ष की कहानी कहता था, और जब उन्होंने अंडर 22 और मुंबई की रणजी कदम में रखा, तो सभी ने कहा, यह लड़का एक दिन इंडिया ज़रूर खेलेगा। पर वो दिन कब आएगा, यह तब किसी को नहीं पता था, खुद सूर्या को भी नहीं। लेकिन उनकी तैयारी में कभी कोई कमी नहीं आई, और यहीं से शुरू होती है उनकी असली कहानी, जहां संघर्ष और सपने आमने सामने होते हैं। मुंबई की रणजी टीम एक ऐसी टीम जहां से सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और रोहित शर्मा जैसे लेजेंड निकले। 2010 में इसी रणजी टीम के लिए सूर्या ने डेब्यू किया। पहला ही मैच था गुजरात के खिलाफ। पहली पारी में 73 और दूसरी में 89। हर कोई बोल पड़ा, यह लड़का तो असली हीरा है। उनकी बल्लेबाजी में वो धार थी जो एक मैच विनर के पास होती है। मिडल ऑर्डर में आकर भी टीम को संभालना, स्ट्राइक रोटेट करना और ज़रूरत पड़ने पर चौके छक्कों की बौछार कर देना, सब कुछ सूर्या कर लेते थे। 2011-12 के घरेलू सीज़न में वो मुंबई के टॉप स्कोरर बने। लेकिन ये क्रिकेट की दुनिया है साहब, यहाँ टैलेंट से ज़्यादा चलती हैं परिस्थितियाँ। जहाँ एक तरफ स्काई रन पे रन बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडियन टीम की नज़रें किसी और पर थी। कई बार उनके जैसे खिलाड़ियों को टीम में आने का मौका नहीं मिलता, सिर्फ इसलिए क्योंकि लाइमलाइट में कोई और होता है। पर सूर्या ने हार नहीं मानी। 2012 में उन्हें मिला IPL का पहला मौका। टीम थी कोलकाता नाइट राइडर्स। KKR के साथ पहला सीज़न काफ़ी सीखना को उन्हें मिला, लेकिन उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिले। पर 2014 IPL फाइनल में जब वो आखिरी ओवर्स में फील्डिंग कर रहे थे, तब उन्होंने एक ऐसा रन आउट किया जिसने सभी का ध्यान खींचा। फिर 2015 में एक ऐसा मैच आया जहां सूर्या ने KKR के लिए महज 20 गेंदों में 46 रन जड़ दिए, जिसमें 5 छक्के भी शामिल थे। ये वो पारी थी जिसने सबको कहने पर मजबूर कर दिया, ये लड़का कुछ तो अलग है। लेकिन कंसिस्टेंसी वो चीज़ है जो IPL में बहुत ज़रूरी होती है, वो थोड़ी कम रह गई। हर सीज़न में छोटे छोटे ग्लिम्पसेस ज़रूर मिलते, पर वो लंबे समय तक टीम में टिक नहीं पाए। IPL की ग्लैमर और रेस में जब लोग चमकते हैं, तो कुछ लोग पीछे भी छूट जाते हैं, और सूर्या उस वक्त ऐसे ही एक फाइटर थे जो सब देख रहे थे, सीख रहे थे। उस वक्त कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये अच्छा घरेलू खिलाड़ी है, लेकिन इंडिया के लायक नहीं है। पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि सूर्या सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलता, वो अपने सपनों की लड़ाई भी लड़ता है। IPL की रफ्तार में जहाँ कई खिलाड़ी फीके पड़ जाते हैं, वही सूर्या ने खुद को निखारने का फैसला किया। उन्होंने खुद से कहा, मौका फिर मिलेगा, और इस बार मैं सिर्फ दिखूंगा नहीं, छा जाऊंगा।
आईपीएल में कुछ अच्छे पलों के बाद जब रन नहीं बन रहे थे तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने सूर्या को रिलीज़ कर दिया। ये वो समय था जब कई खिलाड़ी टूट जाते हैं, लेकिन सूर्या उन खिलाड़ियों में से नहीं। उन्होंने इसे अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत समझा। 2017 का साल उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मुंबई क्रिकेट में वो फिर से ज़ोरों से रन बनाने लगे। उन्होंने अपनी फ़िटनेस पर ध्यान दिया, डाइट बदली, प्रैक्टिस का तरीका बदला और सबसे ज़रूरी अपना सोचने का तरीका बदला। उनकी बैटिंग में अब न केवल तकनीक थी बल्कि एक आत्मविश्वास था, एक आग थी जो उनके हर शॉट में झलकने लगी। और 2018 में जब मुंबई इंडियंस की टीम ने उन्हें ख़रीदा तो ये सिर्फ टीम में वापसी नहीं थी, ये उनकी पहचान की वापसी थी। मुंबई इंडियंस की जर्सी पहनकर मैदान में उतरते हुए वो वही सूर्या थे, लेकिन अब वो पहले से ज़्यादा शांत, ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा खतरनाक थे। उसी सीज़न में उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 500 से ज़्यादा रन बनाए। हर मैच में कंसिस्टेंसी, हर पारी में क्लास। स्काई अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक भरोसे का नाम बन गया था। उनकी बैटिंग में अब हर एंगल से शॉट निकलते थे, सामने, पीछे, ऊपर, स्क्वायर, स्लिप्स के ऊपर से, मानो गेंदबाजों के लिए कोई जगह सुरक्षित ही नहीं थी। 2019 और 20 में उन्होंने मुंबई इंडियंस को कई मैच जिताए, लेकिन फिर भी भारत की राष्ट्रीय टीम का दरवाज़ा उनके लिए बंद रहा। वो हर दिन प्रदर्शन कर रहे थे, आईपीएल में भी और घरेलू क्रिकेट में भी, लेकिन इंडिया कॉल आना अभी बाकी था। कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा, मैं अपनी तरफ से सब कर रहा हूँ, बाकी ऊपर वाले और सिलेक्टर्स के हाथ में है। वो बोलते कम थे, खेलते ज़्यादा थे। सोशल मीडिया पर कई फैंस ने #SkyForIndia ट्रेंड करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब हर कोई मान चुका था कि ये खिलाड़ी भारत के खेलने लायक है। सूर्या ने मैदान पर बोलना चुना, लेकिन शब्दों से नहीं, अपने बल्ले से। हर रन में, हर कवर ड्राइव में, हर स्लोग स्वीप में वो एक ही संदेश देते थे, मैं तैयार हूँ, अब देर तुम कर रहे हो। स्काई धीरे धीरे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में छा रहे थे, बिना नीले जर्सी पहने ही। और फिर एक दिन वो कॉल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 2021 वो साल था जब भारत को अपना 360 डिग्री बल्लेबाज मिला। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ चल रही थी और टीम इंडिया में एक नया नाम जुड़ा, सूर्य कुमार यादव। पहले मैच में प्लेइंग 11 में इन्हें नहीं चुना गया, लेकिन उन्होंने वेटिंग में रहकर भी कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। और फिर जब उन्हें आखिरकार मौका मिला, पहली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर की तेज़ गेंद इंग्लैंड के खिलाफ और सूर्या ने पहली ही गेंद पर छक्का मार दिया। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, पहली बॉल पर छक्का, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में? यहीं से सूर्य कुमार यादव की इंटरनेशनल उड़ान शुरू हो गई। उस मैच में उन्होंने महज 31 गेंदों का सामना किया और 57 रन बनाए। हर कोई हैरान था, दर्शक, एक्सपर्ट्स, यहाँ तक कि विरोधी टीम भी। ये खिलाड़ी अलग है, सिर्फ स्ट्राइक रोटेट नहीं करता, ये शो करता है। उनकी बैटिंग में आक्रमण था, लेकिन घबराहट नहीं, कला थी पर घमंड नहीं। हर मैच में वो मैदान पर ऐसे उतरते जैसे मानो गेंदबाजों को चुनौती दे रहे हो, किधर डालोगे, मैं मार कर दिखाऊंगा। उनके शॉट्स किसी मशीन जैसे नहीं लगते, वो इंसानी कला लगती है। रिवर्स स्वीप, स्कूप, हेलीकॉप्टर, लेट कट, आप नाम लीजिए, सूर्या खेल कर दिखाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भी उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ उन्होंने दमदार बल्लेबाजी की, वो भी ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में। उनकी कंसिस्टेंसी ने सबका दिल जीत लिया। उन्होंने 2022 में T20 इंटरनेशनल में 1000 से अधिक रन बनाए, वो भी 180 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ। दुनिया भर के क्रिकेट पंडितों ने कहा, स्काई इज़ नॉट द लिमिट, स्काई इज़ द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। आईसीसी ने भी उन्हें 2022 में T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया। एक रेलवे कॉलोनी से निकला लड़का अब क्रिकेट की दुनिया का सितारा बन चुका था, लेकिन सूर्या के लिए ये मंजिल नहीं थी, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ओडीआई में उन्हें थोड़ा संघर्ष ज़रूर करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया। वो खुद कहते हैं, हर फॉर्मेट की अलग चुनौती है, मेरा काम है सीखते रहना,
लड़ते रहना। एक ऐसा खिलाड़ी जो मैदान में उतरता है तो सिर्फ रन बनाने नहीं, एक मैसेज देने के लिए उतरता है कि मेहनत करने वालों की कोई सीमा नहीं होती। सूर्य कुमार यादव आज सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक इमोशन है। 14 जुलाई एक आम तारीख, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये दिन खास है। यह है उस खिलाड़ी का जन्मदिन जिसने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि एक पूरी पीढ़ी को सिखाया। सपने सिर्फ बड़े नहीं होने चाहिए, ज़िद भी होनी चाहिए। आज सूर्या सिर्फ T20 स्पेशलिस्ट नहीं है, वो मिलेनियल क्रिकेट माइंडसेट के प्रतीक बन चुके हैं। वो दिखाते हैं कि क्रिकेट में इनोवेशन कैसे आता है। वो दिखाते हैं कि मैदान पर एंटरटेनमेंट और प्रदर्शन एक साथ कैसे किया जाता है। आज जब कोई युवा बल्लेबाज मैदान में जाता है तो वो सिर्फ विराट या रोहित को नहीं, सूर्य कुमार यादव को भी अपना आदर्श मानता है। और यही है सूर्य की सबसे बड़ी जीत। वो कहते हैं, मेरे करियर में उतार चढ़ाव आए लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने अपनी तैयारियों से खुद को जवाब दिया। आज जब आप उन्हें खेलते देखते हैं तो उनकी आंखों में चमक होती है, वो चमक जो सिर्फ एक इंसान में होती है जिसने अपने संघर्ष को जीत में बदला हो। वो मैदान में सिर्फ शॉट्स नहीं खेलते, वो अपना सपना हर गेंद पर उनके हर रन के पीछे सालों की तपस्या, हर कैच के पीछे कड़ी मेहनत और हर मुस्कान के पीछे अनगिनत आंसू छुपे हुए हैं। जब वो पहली बार इंडिया के लिए खेले थे तो उनकी मां रो पड़ी थी, और आज जब सूर्य कुमार यादव मैदान में छक्के मारते हैं तो पूरे देश की माँ बाप के दिल गर्व से भर जाते हैं। सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की उम्मीद है जो सूर्या की सीमाओं से परे सोचते हैं। तो इस जन्मदिन पर चलिए सलाम करते हैं उस खिलाड़ी को जिसने रेलवे कॉलोनी से स्टेडियम तक का सफ़र अकेले दम पर तय किया। रेलवे कॉलोनी से लेकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल ओवर में डेविड मिलर का वो कैच, ये सब कौन भूल सकता है दोस्तों। जिस खिलाड़ी ने साबित किया, नाम बनाने के लिए बड़ी जगह नहीं, बड़ा जिगर चाहिए। हैप्पी बर्थडे सूर्या। और दोस्तों, अगर सूर्या की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल क्रिकेट विद विकास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं क्रिकेट की वो कहानियाँ जो सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं, ज़िंदगी के मैदान में लिखी जाती है। अगली बार मिलेंगे एक और ऐसे खिलाड़ी की कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हार मानना मना है।